जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे ही 3 कृषि कानून के वापस किए जाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने सामने आकर बताई, उसके बाद से ही देश का एक बड़ा तबका जो कि 3 कृषि कानूनों को सपोर्ट करता था, उसने कहा था कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सीए और धारा 370 को लेकर भी इसी प्रकार की मांगे उठेंगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 3 तलाक को लेकर भी लोग धरने पर बैठने लगे, क्योंकि लोगों को अब इसके थ्रू एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि भाई अगर हम सरकार को परेशान करना चाहते हैं, मतलब सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस हमें धरना प्रदर्शन करना होगा, कुछ रास्ते रोकने होंगे और सरकार को काफ़ी लंबे समय तक इसी तरीके से मैं कहूँगा रोक के रखना होगा, बांध के रखना होगा और उसके बाद में इस तरीके से फैसला आ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से 3 कृषि कानूनों को लेकर फैसले में बदलाव किए गए हैं, वापस लिया गया है, उससे अधिकतर लोगों को जो कि इस प्रकार के कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिख गई है। इसीलिए जैसे ही ये 3 कृषि कानून वापस हुए, तो उसके साथ ही साथ इस तरह की बातें भी शुरू हो गई थी कि भाई सीएए, एनआरसी, इन सभी चीज़ों को लेकर अब देश में हल्ला होगा ही, क्योंकि चुनाव आने वाला है। ऐसे में मुद्दे अब यहीं से पैदा होंगे, क्योंकि कृषि कानून के वापस होने के बाद कोई ऐसा बड़ा मुद्दा बचा नहीं है। तो अब इन्हीं चीज़ों को इसी तरीके से भुनाया जाएगा कि उनका चुनाव में उपयोग किया जा सके। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ओवैसी ने भी अब सीए को वापस लिए जाने को लेकर बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने उनको लेकर क्या किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाल मुस्लिम मतलब एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब सीए रद्द करने की मांग करी है। साथ ही धमकी दी है कि यदि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब एनपीआर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मतलब एनआरसी पर कानून लाया गया तो एक नया शाहीन बाग खड़ा कर दिया जाएगा। शाहीन बाग राजधानी दिल्ली का एक इलाका है जो सीए विरोधी प्रदर्शनों का केंद्र था। कोरोना के कारण बिगड़े हालातों के बाद प्रदर्शनकारी यहां से हटे थे। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की तरह ही सीए रद्द कर दिया जाएगा। यदि एनपीआर एनआरसी पर कानून बना तो दूसरा शाहीन बाग यहाँ पर हम बना देंगे। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी और बीजेपी से सीए को कृषि कानूनों की तरह वापस लेने की अपील करता हूं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अगर वे एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ एक और शाहीन बाग बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि जब संसद शुरू होगी और विधेयक पेश होगा तो हम फैसला करेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। वहीं रामपुर में आयोजित एक सभा में ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं और गलती से राजनीति में आए हैं। वे राजनीति में नहीं होते तो फिल्म उद्योग के लोगों का क्या होता। सभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मोदी जी ही जीत जाते। बता दें कि पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने किसानों को अपने अपने घर लौटने का आग्रह किया था। बावजूद इसके कथित किसान नेता अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं और वो वापस जा नहीं रहे हैं। देखिए, ये सब इफ एंड बट वाली बातें हैं जो कि अब हो रही हैं और ये सब तो होनी थी ही। और राकेश टिकैत जो कि इस पूरे मामले का जो कि कृषि कानून को लेकर चल रहा था, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं बने रहे। अब उनकी भी टिप्पणी सामने आई है ओवैसी की ऐसी मांग को लेकर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी जानते हैं कि इस एक चीज़ के कारण अब कई सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और अब उन्हीं की बात को लेकर जो ओवैसी ने बात कही, उसको लेकर राकेश टिकैत का भी रिएक्शन सामने आया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शिरकत करने लखनऊ पहुंचे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद हो रही इस महापंचायत से पहले राकेश टिकैत को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से संबंधित सवालों का भी सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत से असदुद्दीन ओवैसी की उस मांग को लेकर सवाल पूछा गया जिसमें ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों को की ही तर्ज पर सीए को भी वापस करने की मांग करी थी। ओवैसी के सवाल को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत कन्नी काटते हुए नजर आए। राकेश टिकैत इस सवाल पर सीधे सीधे बोलने से बचते नजर आए। राकेश टिकैत ने जवाब में भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी चाचा भतीजे हैं। ये चाचा भतीजे की पार्टी की बात है। भतीजा मांग रहा है तो चाचा इसे भी वापस कर लेगा। राकेश टिकैत इन दोनों कानूनों की वापसी को लेकर खुलकर अपनी राय रखने से बचते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं। क्योंकि आप जरा एक बार खुद सोच के देखिए कि इस तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोग बातें करते हैं वो किस तरीके से चल रहा है। जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही हैं और जो हो रही हैं उनके कुछ अते पता नहीं है कि वो कैसे हो रही हैं। इसीलिए ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो पूरा एक घटनाक्रम अब देखने के लिए मिल रहा है, और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे कृषि कानूनों को, उनको भी अब ये मुखौटा देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से देश में अब एक एक करके जैसे बारिश में मेंढक निकल कर आते हैं, उसी प्रकार से लोग अब निकल कर सामने आएंगे और अपनी अपनी मांगें सामने रखेंगे। और अब उनके सामने एक बहुत सिंपल सा रास्ता है पब्लिसिटी बटोरने का, अपनी बात सरकार के सामने रखने का, और वो है कि भाई कृषि कानूनों के विरोध में जिस प्रकार से किसानों ने अपने तंबू लगा लिए थे, उसी प्रकार से वो भी तंबू लगा लें। बस समस्या ये है कि तंबू लगाना उनके लिए शायद अब इतना आसान नहीं होगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।